हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए क्या होता है कि पार्टनरशिप ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अचानक पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया कि भाई रेशियो चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए 3:1 था तो इक्वली कर दिया, या 2:1 से 3:1 कर दिया, ऐसे कुछ रेशियो इन्होंने चेंज कर लिया अपना। तो उसको रेशियो को चेंज करने से क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, किस किस चीज़ों पर फर्क पड़ता है जिनको ट्रीट करने की जरूरत है, ये सब इस चैप्टर में हमको कवर करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप रेशियो चेंज करेंगे तो किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा, किसी को नुकसान होगा। यानी कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, नुकसान होगा जिसको, और कोई पार्टनर गेन करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक यही है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो आइए सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसको हम S/R से नोट कर लेंगे, ये होता है ओल्ड रेशियो, यानी कि O/R आगे से लिखेंगे उसको, माइनस न्यू रेशियो N/R। देखिए अगर रेशियो चेंज होगा तो किसी को फायदा, किसी को नुकसान होगा। तो जिसको नुकसान हुआ कैसे निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसका पुराना रेशियो ज्यादा होगा, नया कम होगा, तभी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है गेनिंग रेशियो, ये शॉर्ट में बोलेंगे G/R। तो ये रेशियो होता है बच्चों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर किसी का नया रेशियो ज्यादा हो गया ओल्ड से, तभी वो गेन करेगा। तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा निकालें, क्वेश्चन को देख के तो पता चलता नहीं है गेनिंग निकालना है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो आप कोई सा भी रेशियो निकालें, सेक्रीफाइसिंग निकालने से बोला, तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने पर आंसर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग ही रहेगा, नेगेटिव आता है तो गेनिंग हो जाएगा। या गेनिंग निकालें, प्लस आता है आंसर, पॉजिटिव बचता है रेशियो तो गेनिंग ही है, नेगेटिव बचता है तो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा अगर नेगेटिव है तो। देखिए क्वेश्चन करके हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में। 31 मार्च 2016 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया इन्होंने, 2:1 कर लिया। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। तो रेशियो 3:1 था और अब इन्होंने चेंज करके 2:1 कर लिया। रेशियोज आपको निकालने हैं, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां हम लिखते हैं ABC, 3 पार्टनर है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो है 3:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। रेशियो कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, 6 आएगा। 6 को सबके नीचे रख दो, 3/6, 2/6, 1/6। इट मीन्स प्रॉफिट के 6 पार्ट करेंगे, 3 पार्ट ए लेगा, 2 बी लेगा, 1 सी लेगा। ये पुराना रेशियो था। न्यू रेशियो क्या हो गया इनका, 2:1, यानी कि 5 होगा टोटल। तो 2/5, 2/5, 1/5, ये इनका नया रेशियो हो गया। अब बोला है कि आपको बताना है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या है। तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पहले फॉर्मूला लिख दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, न्यू कितने हैं, 2/5। एलसीएम 6 और 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कटेगा नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 इनका एलसीएम हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, जो डिवाइड होकर के आया है 5, उससे मल्टीप्लाई करो 3 को, तो 5 3 15, 5 6 जा 6 2 जा 12, 3/30। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेक्रीफाइस ही किया इन्हें, क्योंकि प्लस में आ गया ना, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस किया। अब देखते हैं दूसरे पार्टनर ने क्या किया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, ओल्ड रेशियो 2/6, न्यू रेशियो 2/5, एलसीएम 30 आएगा। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, तो -2/30। इसका मतलब है इसने गेन किया, ये गेनिंग रेशियो आ गया। फिर हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सी। देखिए 1/6 ओल्ड रेशियो है और 1/5 न्यू रेशियो है। एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, -1/30। ये आ गया गेनिंग रेशियो, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। जब भी नेगेटिव आएगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर गेनिंग निकालो तो सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग निकालो तो गेनिंग। अब देखो एक और चेक करने का तरीका है कि सारे रेशियो अगर जोड़ दे तो इनका टोटल 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जो किसी ने सेक्रीफाइस किया, किसी ने गेन किया, तो मिल करके तो टोटल नलीफाई हो जाएगा।
जितने इसने सेक्रीफाइस किया ए ने 3/30, इन दोनों को उतना ही गेन हुआ 2/30 1/30 मिल करके। तो इनको अगर आप जोड़ दें और 0 आ जाए तो आप समझ जाए रेशो आपने सही निकाला है। तो इसका मतलब है ए ने सेक्रीफाइस किया 3/30 का, बी और सी ने गेन किया 2/30 1/30 का। देखिए सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर में आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल होती क्या है? गुडविल को सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म अर्न बाय हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ओवर द ईयर्स। यानी कि फर्म ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करके, वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से काम करके जो रेप्यूटेशन अर्न किया मार्केट में, उसको बोलते हैं गुडविल। और ये गुडविल जो होती है ये फर्म को फ्यूचर में औरों से ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस बात को इंश्योर करती है। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि दो एक जैसे बिजनेस होते हैं, लेकिन किसी एक में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, दूसरे में कम हो रहा होता है। तो उसका रीज़न ये होता है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि उसने कई साल मेहनत और परिश्रम करके काम करके अपनी रेपुटेशन बिल्ड की। तो यहाँ क्वेश्चन आपको गुडविल के वैल्यूएशन कहेंगे कि आप गुडविल को वैल्यू करिए। जब रेशियो चेंज होगा तो जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गेनिंग पार्टनर से कहेगा कि आप मुझे गुडविल में, जो आज की डेट में हमारी गुडविल है, उसमें जो मेरा शेयर बनता है आप मुझे पे कर दें। तो उसके लिए पहले गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो गुडविल के वैल्यूएशन का जो पहला मेथड हम करेंगे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि पिछले कुछ साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए होते हैं। सबसे पहले आप उन प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर ले अगेंस्ट एबनॉर्मल आइटम्स। देखिए एबनॉर्मल आइटम्स मतलब ऐसे आइटम जो नॉर्मल नहीं है, जो बिजनेस के रूटीन ट्रांजैक्शंस नहीं है। जैसे आग लगने से नुकसान हो गया, तो भाई आग लगना तो कोई लॉस तो हुआ, लेकिन ये बिजनेस का ऐसा लॉस नहीं है जो रेकरिंग नेचर का बार बार होगा, है ना। या लॉटरी से प्रॉफिट लग गया, स्पेकुलेशन में प्रॉफिट लॉस किया, तो इस तरह के आइटम आपको इलिमिनेट करने पड़ेंगे। इसमें अगर आपको एबनॉर्मल लॉस आता है तो आपको उसे प्लस करना पड़ेगा, और एबनॉर्मल अगर गेन है तो आप उसे माइनस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को आपने माइनस तो ऑलरेडी करा हुआ होगा, तो उसे प्लस कर दें, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस नहीं है इसलिए इसको आप प्लस कर दें, बिजनेस का लॉस नहीं है। एबनॉर्मल गेन यानी कि ऐसा गेन जो आपको अनएक्सपेक्टेड, जैसे लॉटरी लग के प्रॉफिट हो गया, तो बिजनेस का प्रॉफिट तो है नहीं वो, तो आपने ऐड कर रखा उसे आप माइनस कर देंगे। तो ये आप ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन करके हम इसको समझते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एबनॉर्मल आइटम्स को आप इलिमिनेट करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। उस नॉर्मल प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे, कितने साल के प्रॉफिट है, वो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। अब उस एवरेज प्रॉफिट में फ्यूचर में अगर कोई चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए आपने एक नया क्लर्क रख लिया है अभी, या नया मैनेजर रख लिया, तो उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, उसे आप प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर दें। या आपने रिट्रेंच कर दिया, किसी क्लर्क को निकाल दिया काम से, छटनी कर दी, या आपने नई बिल्डिंग ले लिया किराए पर, उसका किराया ज़्यादा जाएगा, तो वो आप लेस कर दें। तो इन फ्यूचर की चेंजेस को एडजस्ट करने के बाद आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आता है। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आती है गुडविल। देखिए परचेज केयर होते हैं कि जितने साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस पोजीशन को मेंटेन रख पाएंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन करके इसको ज़्यादा अच्छे तरह से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि एम और एन पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 4 साल के इनके आपको प्रॉफिट लॉसेस दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं पहले, जिसमें 4 साल के हम प्रॉफिट लॉस को दिखा देंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम ईयर्स 2008, 2009, 2010, 2011, ये 4 साल के प्रॉफिट लॉसेस में आ जाएंगे। अब ये ईयर हो गए। यहाँ देखिए प्रॉफिट्स या लॉसेस, तो पहले साल में 40,000 प्रॉफिट है, फिर 70,000 का लॉस है, ब्रैकेट में दिया मतलब नेगेटिव फिगर है। उसके बाद 1 लाख का प्रॉफिट है, और उसके बाद 1,10,000 का प्रॉफिट है। देखिए इसके लिखा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर टू बी कंसीडर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए आपको कंसीडर करना है कि प्रॉफिट 2008 का रिड्यूस कर रखा है बाय लॉस इन स्पेकुलेशन। आग लगने से नुकसान हुआ, ये 2008 का है, 2009 में आग लगने से नुकसान हुआ 50,000 रुपये का, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया हुआ है। 2010 में क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया हुआ है, और अब एक नया मैनेजर रख लिया है जिसको 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी पर ईयर सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आपको 4 साल के प्रॉफिट को एवरेज करना है पहले, एडजस्ट करने के बाद, और फिर आपको गुडविल 2 ईयर की परचेज पर निकालनी है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, कौन से आइटम हमको प्लस करने हैं, कौन से माइनस करने हैं वो करेंगे, और फिर ये हमारा प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। इतना काम हमें पहले करना होता है। देखिए एक एक करके लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ 2008 इज रिड्यूस्ड बाय लॉस इन स्पेकुलेशन 20,000। 2008 का प्रॉफिट स्पेकुलेशन में आपको लॉस हुआ, यानी कि आपने अनुमान लगाया होगा कि बिजनेस में कोई चीज़ फेवरेबल होगी, वो नहीं हुई, उल्टा हो गया, तो उसमें आपको नुकसान हो गया, ठीक है। तो उस नुकसान को आपने माइनस किया हुआ है, जबकि बिजनेस का रूटीन एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 20,000 रुपया, ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेज होंगे तो प्लस होंगे। फिर है देयर इज ए लॉस बाय फायर इन 2009 टू द वैल्यू ऑफ 50,000 विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2009 में आग लगने से नुकसान हुआ 50,000 रुपये का, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप डेबिट करते हैं तो इसके अंदर प्रॉफिट आपने कम कर रखा है, ठीक है। डेबिट साइड एक्सपेंसेस की होती है, एक्सपेंसेस जितने बढ़ेंगे उतना प्रॉफिट आपका कम होगा, तो ये 50,000 रुपये से प्रॉफिट कम हो रखा है। लेकिन आग लगना कोई बिजनेस का खर्चा तो है नहीं, तो आप इसको प्लस कर दें 50,000। देखिए ऑब्वियसली आग कभी कभी लगती है, वो हो सकता है बिजनेस में शॉर्ट सर्किट से, लेकिन उसको एक एबनॉर्मल आइटम ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसको नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। तो जो प्रॉफिट आपने रिड्यूस किया है उसको वापस बढ़ा लो 50,000 रुपये से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2010 वाज अंडर वैल्यूड बाय 15,000। 2010 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया है 15,000 रुपये से, यानी कि वैल्यू कम कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो ठीक करने के लिए हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को। क्लोजिंग स्टॉक आपने 11th में पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता है, और क्रेडिट साइड होती है इनकम की साइड। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी 15,000 रुपये से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक बन के डेबिट में जाएगा, जो कि एक्सपेंसेस को शो करती है। तो वहां पर आपको ये प्रॉफिट को कम कर देगा आपके। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इतना ही है। उसके बाद जो क्लर्क अपॉइंट किया है ये तो आपको, या मैनेजर जो अपॉइंट किया है, ये नेक्स्ट ईयर से यानी कि फ्यूचर में है, तो अभी फिलहाल इन प्रॉफिट को उसका एडजस्ट नहीं करेंगे। तो 60,000 ये प्रॉफिट हो गया, 70 माइनस है 50 प्लस है, तो 20,000 माइनस रह गया, ये कम हो करके ये 150 हुआ, और ये हो गया आपका 95,000। तब इनका टोटल देखिए क्या आता है। तो देखिए एक इसमें मिस्टेक हो गई थी कि हमने इसको 150 लिख दिया था, 115 है ये, इनका टोटल क्या 250 आएगा। तो अब आप इसको क्या करें, एवरेज प्रॉफिट निकालने पहले। एवरेज प्रॉफिट आ गया 250, आपका 4 साल का प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा आपका 62,500, ठीक है, डिवाइड ओवर के। अब इसमें एक और दे रखा है एडजस्टमेंट कि अब एक नया क्लर्क अपॉइंट किया है, नया मैनेजर अपॉइंट किया है, जिसको 5,000 पर एनम की सैलरी दी जाएगी। तो लिखो लेस सैलरी टू मैनेजर, और 5,000 पर एनम है। अगर देखिए पर मंथ होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट साल में एक ही बार बनते हैं। इसमें पर एनम है तो उसको ही ले लेंगे। 57,500 ये आ गया आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे आप, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो देखिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया 57,500, और परचेज किया है 2, तो 1,15,000 रुपये हमारी गुडविल इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड कर सकते हैं, और इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड ये कराएंगे, और बाकी टॉपिक भी इसके कर देंगे कवर। और पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आपको ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।